अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम हाजिर हुए हैं एक और गन रिव्यू के साथ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है हमारे बिगनर्स के लिए जो कि एयर गन का शौक़ रखते हैं और इस शौक़ को स्टार्ट जिन्होंने नया नया किया है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज हम जिस गन का रिव्यू करना चाह रहे हैं इसका मॉडल आपको बता देता हूँ। ये स्नो पीक की एक गन है जिसे स्पा B33P मॉडल भी कहते हैं और स्नो पीक एयर गन B33P मॉडल भी कहते हैं। यह आपको मार्केट के अंदर और गन्स की निस्बत जो है वो बहुत ही कम रेट में मिलती है और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ये एक अंडरलीवर गन है जिसमें आपको मज़ीद आगे मैं चल के बताता हूँ कि ये कैसे लोड होती है और कैसे फायर करती है। मैं आपको इस गन के बारे में बताता चलूँ कि मैं उन गन्स का रिव्यूज़ अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आता हूँ कि जो कि उनको एक मुनासिब कीमत में मिले और जो है जिनका फंक्शन बहुत ही अच्छा हो, जिनकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो। वैसे तो हम उन गन्स का भी रिव्यू बना सकते हैं कि जो मार्केट में 60,000 रुपये में भी मिल रही है, 70,000 रुपये में भी मिल रही है, 1.5 लाख 4 लाख तक भी आपको एयर गन में बॉटल मिल जाते हैं जो कि आगे PCP एयर गन्स आपको मिलती हैं पंप वाली। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स के लिए उन गन का रिव्यूज़ लेके आता हूँ कि जो कि उन्हें इंतहाई मुनासिब कीमत में मिलेंगी। जैसे कि हमारे वो व्यूवर्स जो हैं या वो भाई वो हजरात जो कि कम कीमत में और एक अच्छी एयर गन परचेज़ करना चाहते हैं, जिनके पास जैसे कि मौजूदा हालात हमारे पाकिस्तान के मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। हर बंदा जो है वो 3 लाख 4 लाख 60,000 50,000 30,000 20,000 तक की गन भी परचेज़ नहीं कर सकता, लेकिन जबकि शौक़ रखता है तो शौक़ को पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी गन है। और इसके बारे में जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि ये जो गन्स मैं आपको जिनके रिव्यू दे रहा हूँ उनको मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ, यूज़ करने के बाद आपको उनका रिव्यू देता हूँ ताकि मैं आपको उनके बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। आते हैं इस गन के रिव्यू की तरफ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मार्केट में बहुत सी गन्स हैं अंडरलीवर जो 30,000 35,000 40,000 तक भी आपको मिलेंगी, जबकि ये गन जो है वो आपको इस टाइम मार्केट में 10,000 से लेकर 13,000 के दरमियान मिलेगी। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एयर गन के जो रेट हैं वो पाकिस्तान में हमेशा एक से नहीं रहते, कम भी हो जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर रेट बढ़ते हैं, कम तो अमूमन जो है वो कभी नहीं हुए। तो ये चाइना से इम्पोर्ट होती है, चाइना की एयर गन है और स्नो पीक B33P मॉडल के नाम से है और आपको पाकिस्तान में इजीली किसी भी गन मार्केट में मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो। और मैं आज आपको इस गन की परचेजिंग के लिए एक ऐसी वेबसाइट भी बताऊंगा कि जहां से ये आपको मार्केट से कम रेट पर मिल जाएगी। वैसे अगर आप ये लेना चाहें तो डीलर हज़ार के पास ये गन आपको 13,000 से लेकर 15,000 के दरमियान में मिलेगी, जबकि मैं आज आपको उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि जहां से ये आपको गन जस्ट 11,500 में मिलेगी। कुछ दिन पहले तक इस गन का रेट वहाँ पर कम था, लेकिन मौजूदा महंगाई के लिहाज से गन का रेट ज़्यादा हो चुका है, तो ये वहाँ से आपको 11,500 में ये गन आपको मिल जाएगी और वो वेबसाइट में मैं आपको बताऊँगा। उस वेबसाइट के बारे में जानने के लिए और इस गन की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब चलते हैं अपने गन के रिव्यू की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इसके बट के बारे में बताऊँगा। पॉलीमर फाइबर का ये बट है, इंतहाई मजबूत स्टॉक के अंदर बनाया गया है। नॉर्मली मार्केट में ये अब नई टेक्नोलॉजी चाइना ने लॉन्च कराई है जिसके अंदर आपको इस गन के अंदर आपको एक और बात बता दूं कि लकड़ी के बट में भी आपको ये गन मिल जाएगी और ये पॉलीमर फाइबर में भी है और लकड़ी की बट में भी आपको ये गन मिल जाएगी। जैसे उसका कलर जो है वो ब्राउन होगा, बाकी सेम टू सेम यही फंक्शन है। बैरल का कलर भी ब्राउन ब्लैक में है। पीछे आपको मिल जाता है इसके अंदर एक रबर बट पैड। ये रबर बट पैड जो है वो नरम नहीं है, सॉलिड है, लेकिन जब आप फायर करते हैं तो आपकी ये जो इसकी प्रेशर होती है उसको काफ़ी हद तक जो है वो रोकता है, जिससे आपका एम जो है वो गलत नहीं होता और आपका निशाना जो है वो बिल्कुल ठीक लगता है। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे पहले कि मैं खुद गन पहले यूज़ करता हूँ और फिर उसके बाद अपने व्यूवर्स को उसका रिव्यू देता हूँ। तो जितनी भी मैंने इससे अपनी टारगेट शूटिंग की है इनडोर और आउटडोर, मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। बताता हूँ आपको कि ये एक अंडरलीवर गन है। जैसे कि ब्रेक बैरल्स होती हैं, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको गन का रिव्यू दिया था, वो ब्रेक बैरल थी जो कि यहाँ से लोड होती है, जबकि ये गन जो है यहाँ से लोड होती है। अंडरलीवर है, यहाँ पर एक हुक लगा हुआ है जिसके अंदर ये गन जो है वो लग जाती है
और यहाँ पर ये इसका जो है वो फंस जाता है और ये शूटिंग के दरमियान अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल यहाँ पर ही रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये इंतहाई ईजी है आपको लोड करना। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी बताऊं कि जब भी आपने किसी अंडर लीवर गन को या ब्रेक पैडल गन को लोड करना होगा तो कभी भी आप गन को यहाँ से पकड़ कर लोड नहीं करेंगे। वो आपको लोड करने के अंदर जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है और बाज़ औक़ात जो है वो आपसे ये जब आधी लोड अभी मुकम्मल लोड नहीं होती, जब इसका स्प्रिंग जो है ये स्प्रिंगर एयर गन है तो स्प्रिंग जब पीछे लॉक नहीं हुआ होता तो वो आपसे छूट जाता है और आपका हाथ इसमें आ जाता है, जिससे आपका हाथ। तो व्यूअर जब भी आप इसको लोड करें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने गन को हमेशा यहाँ से पकड़ना है। ये पॉलीमर में इसका यहाँ से इन्होंने एक ग्रिप बनाई हुई है जिसको आप यहाँ से पकड़कर इजीली स्टार्ट करेंगे और लोड करेंगे तो ये इजीली हो जाएगी। इस गन के अंदर जोर काफ़ी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इंतहाई पावरफुल एयर गन है जो कि 350 से 450 के दरमियान FPS प्रोड्यूस करती है और ये 0.55 कैलिबर में आपको मिल जाएगी। और इसके अंदर जो हमने पैलेट यूज़ किया है वो जेट कंपनी का पैलेट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। पैलेट भी आपको हम करीब से दिखा देते हैं। ये पैलेट है जो हमने इसमें यूज़ किया है। अगर आप मज़ीद अच्छी एक्यूरेसी चाहते हैं तो आप गैमो के भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पैलेट जो है वो इंतहाई कम कीमत पर दस्तियाब होते हैं। 180 से लेकर 200 के दरमियान ये आपको 100 पैलेट मिल जाते हैं। तो इसलिए आप ये इजीली परचेज़ कर सकते हैं और इंडोर और आउटडोर शूटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ज़ाती तजर्बे के मुताबिक आपको बताता चलूँ कि मैंने ये पैलेट शिकार में भी यूज़ किया तो इसने बहुत अच्छी एक्यूरेसी दी है। मज़ीद जो इसकी रियर साइड और फ्रंट साइड जो है वो रियर साइड जो है इसकी वो फिक्स है और इसकी फ्रंट साइड जो है वो इसकी फिक्स है और जो ये इसकी रियर साइड्स हैं ये एडजस्टेबल हैं। आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपका एम आपको सूट करता है कि ठीक है। आपको इसका हमने अभी इसमें पैलेट लोड नहीं किया हुआ लेकिन आपको इसका हम एक फायर कर दिखा देते हैं कि इसका साउंड कैसा है। बहुत ही अच्छा साउंड है और बेहतर यही है कि आप कोई भी स्प्रिंगर एयर गन जो है उसको बगैर पैलेट के यूज़ ना करें क्योंकि इनके स्प्रिंग जो है वो टूट जाते हैं। तो आपने हमेशा इनको पैलेट डालकर यूज़ करना है। लेकिन मैं आपको अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए इसका साउंड मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। बहुत ही अच्छी इसका जो है वो साउंड है, जैसा कि आपने सुना है काफ़ी ज़्यादा साउंड है इसका। और जो जब आप इसमें पैलेट डालेंगे तो भी आपको ऐसा ही साउंड मिलेगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको खाली ना यूज़ करें क्योंकि खाली यूज़ करने से इसके जो स्प्रिंग है वो टूट जाता है और फिर आपको ज़ाहिर सी बात है कि वो मार्केट से रिपेयर कराना पड़ेगा। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि हमेशा अपनी एयर गन को आप महीने में 1 मरतबा जो है वो लाजमी साफ़ करें। क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को ये बातें तब बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि जंग से आपने इसको हमेशा बचा कर रखना है। आपकी एयर गन तभी अच्छी खूबसूरत नज़र आएगी, आपका शौक पूरा होगा कि जब आपकी एयर गन जंग से महफूज होगी। जैसा कि आप इसको गन को देख सकते हैं कि ये यूज्ड में है गन, मगर कहीं पे भी आपको इस पर जंग नज़र नहीं आएगा। और जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि गन को हमेशा साफ़ करने के लिए जो है वो WD-40 जो स्प्रे है उसको आप यूज़ करें। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और उससे जो है गन का जो जंग होता है उससे वो गन को महफूज रखती है और लोड करने के अंदर चलाने के अंदर भी वो फिर स्मूथ रहती है और ऑटोमेटिकली जब वो आपकी गन चलने में स्मूथ होगी तो उससे एक्यूरेसी की गन की जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्यूरेसी इसकी बिल्कुल ठीक रहती है। मज़ीद वीडियो हम इस गन के ऊपर भी इंशाल्लाह बनाएंगे जिसमें हम आपको उसकी टारगेट शूटिंग करके इसकी एक्यूरेसी भी दिखाएंगे। और दूसरा आपको बताता चलूँ कि जो इसका ट्रिगर गार्ड है वो पॉलीमर का है। यह आपने एहतियात करनी है कि गन आपकी गिरे ना। अगर ये गिरती है तो जो इसका स्टॉक है वो मजबूत है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, बट जो इसका ट्रिगर गार्ड है वो भी पॉलीमर में है जो कि इतना मजबूत नहीं है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को जो है वो बिल्कुल ठीक बात बताता हूँ गन के बारे में। तो जो इसका ये ट्रिगर गार्ड है ये पॉलीमर का है, गिरने से टूट जाएगा, जबकि जो इसका ट्रिगर है वो मेटल का है और इंतहाई मजबूत है और ये मैनुअल सेफ्टी के साथ आती है। ये इसका सेफ्टी बटन है, जब आप इसको दबा देंगे तो ये गन फायर नहीं होगी। इसमें अगर पैलेट भी है तो आप इसको इजीली आगे की तरफ प्रेस करेंगे और उसके बाद रेडी टू फायर। जब आप इसको पीछे की तरफ प्रेस कर देंगे तो ये सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही होता है कि चाइना की एयर गन्स हैं और उसके अलावा किसी भी कंपनी की एयर गन हो,
आप हमेशा याद करें कि जब भी गन में पैलेट लोड हो तो किसी की तरफ भी उसको एम ना करें। अगर आपने सेफ्टी लगाई भी है तो उसके बावजूद, क्योंकि ये एक मशीन आप कह सकते हैं कि एक मैकेनिकल इसका ऐसा है कि कोई चीज़ पता नहीं होता, किसी टाइम पे भी आपके ज़हन में ये हो कि आपने सेफ्टी लगाई ही है और ना लगी हो और आप ट्रिगर प्रेस कर दें तो अगले बंदे को आप नुकसान पहुँचा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए स्पेशल मैं बात करूँगा कि अक्सर वालिदैन जो हैं वो बच्चों को शौक़ पूरा करने के लिए उनको एयर गन्स ले देते हैं। मेरा उन पेरेंट्स को ये मशवरा है कि 16 साल से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ये एयर गन्स प्रोवाइड ना करें, क्योंकि ये एक इंतहाई पावरफुल एयर गन है। अगर वो किसी और बच्चे की तरफ या किसी और बंदे की तरफ जो है वो एम करके शूट कर देते हैं तो ये इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि अगर इसका पैलेट इंसान की आँख में लग जाए या दिल पर या किसी भी नाजुक हिस्से पर लग जाए तो उसकी सडनली डेथ भी हो सकती है। इंशाल्लाह इसी तरह और एयर गन रिव्यूज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप इस गन को इजीली परचेज़ कर सकते हैं। www.scopesandbarrels.com ये वेबसाइट है जहां से आपको ये गन ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। आपको वेबसाइट बताने का मकसद ये है कि वहाँ से आपको ये कम कीमत पर मिल जाएगी, और जो बाकी ये है कि गन की क्वालिटी हमने भी क्योंकि वहीं से परचेज़ की है तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आप अपने बिहाफ पे परचेज़ करेंगे। अगर गन में कोई इशू होता है तो ये क्लेम जो है आपने वेबसाइट से लेना है, हमसे नहीं लेना। शुक्रिया।